आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हाइड्रा ने गगन पहाड़ में अप्पा चिरुवु और ममिदी चिरुवु की FTL सीमाओं के भीतर अवैध निर्माण को खत्म करने के लिए आज डिमोलिशन अभियान चलाया है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शुरू हुई डिमोलिशन की गतिविधियां इन जलाशयों में FIL के अंतर्गत आने वाली भूमि पर औद्योगिक शेडों सहित अवैध अतिक्रमण के रूप में पहचाने जाने वाले ढांचों पर केंद्रित है। जिन स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया है उनमें मैनार देवापल्ली से भाजपा कॉर्पोरेटर थोकाला श्रीनिवास रेड्डी की स्ट्रक्चर भी शामिल थी। हाइड्रा के आयुक्त ने बताया कि झील जो कभी 34 एकड़ में फैली हुई थी, अब अतिक्रमण की वजह से सिर्फ 10 से 12 एकड़ में सिमट कर रह गई है। इस क्षेत्र में पहले भी अक्टूबर 2020 में हैदराबाद में आई बाढ़ के दौरान काफी जान माल का नुकसान हुआ था। हाइड्रा अब सभी संबंधित कार्यों की देखभाल करेगा, जिसमें नोटिस जारी करना और तोड़फोड़ करना शामिल है, जो अधिक स्वायत्तता की ओर एक बदलाव को दर्शाता है। हाइड्रा के लिए एक समर्पित पुलिस स्टेशन के लिए योजनाएं चल रही हैं। भविष्य के नोटिस जो पहले सिंचाई और नगर निगम विभागों की जिम्मेदारी थे, अब हाइड्रा के अधिकार के तहत जारी किए जाएंगे। तेलंगाना की पूर्व वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कांग्रेस लीड तेलंगाना सरकार पर गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दावा करने का आरोप लगाया, जबकि हकीकत में वे गरीबों से बिल वसूल रहे हैं। उन्होंने ऐसा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस योजना को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल रही है। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए वरिष्ठ BRS नेता ने शून्य बिल न बनने के बहाने गरीबों से लंबित बिल वसूलने की कथित प्रथा की आलोचना की। उन्होंने सवाल किया कि क्या घोषणा पत्र में दी गई 6 गारंटियों और 13 वादों में से एक भी योजना अब तक पूरी लागू की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राज्य के विकास में बाधा डालने के लिए विपक्ष के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हमला करते हुए कहा कि तेलंगाना के विकास के बजाय कांग्रेस की आकांक्षाओं को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। GHMC ने आज भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा नोटिस जारी किया है। निवासियों को विशेष रूप से बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नागरिक निकाय ने बच्चों को घर के अंदर रखने, सड़कों पर पानी भरने से बचने और विशेष रूप से दोपहिया वाहनों के लिए बाढ़ वाली सड़कों से दूर रहने का आग्रह किया है। तत्काल सहायता के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर उपलब्ध कराए हैं। संभावित बाढ़ से निपटने के लिए शहर के कई अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। बताया जा रहा है कि एक घर भूस्खलन की चपेट में आ गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मामला विजयवाड़ा मुगलाजपुरम इलाके का है। भारी बारिश के कारण विजयवाड़ा में आज सुबह भूस्खलन हुआ। इस दौरान कई घरों पर मलबा आकर गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। यही नहीं, भूस्खलन की वजह से कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बचाव अभियान शुरू किया और करीब 4 लोगों को बचाया। पुलिस के मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हुई है और 4 लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि उन्हें काफी चोटें आई हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा 2 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। उन्होंने बचाने के लिए तलाशी अभियान भी जारी किया है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। कर्नाटका के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने साफ कर दिया है कि चन्नापटना उपचुनाव में वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी के टिकट से कौन चुनाव लड़ रहा है। बता दें कि JDS के नेता एवं केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद चन्नापटना विधानसभा सीट खाली हुई है। शिव कुमार ने शहर के सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं ही B फॉर्म जारी करता हूँ और मैंने ही इस पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए ये वोट मेरे लिए है। चुनाव चाहे कोई भी लड़े। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा था कि चन्नापटना उनके दिल के बहुत करीब है, यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। वहीं इस सीट पर भाजपा और JDS संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने किससे हाथ मिलाया है। हाल ही में खबर आई थी कि भाजपा के विधान परिषद सदस्य CP योगेश्वर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ऐसे जब डिप्टी CM DK शिव कुमार से पूछा गया कि क्या वो भाजपा के विधान परिषद सदस्य CP योगेश्वर का कांग्रेस में स्वागत करेंगे, उस पर उन्होंने कहा कि अभी तक किसी ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। उनके सामने ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। कर्नाटका में कांग्रेस ने आज राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा कथित मैसूर
शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की जांच और उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के नेतृत्व में सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने राजभवन चलो मार्च निकालने से पहले आंदोलन किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग किया गया है। सिद्धरामैया ने अभियोजन की अनुमति देते समय गहलोत पर उनके साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं की याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज केरल के पलक्कड़ में शुरू हुई। ये 3 दिवसीय बैठक 2 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक की अध्यक्षता आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत कर रहे हैं। इस बैठक में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले सहित संघ के सभी 6 सहकार्यवाहक सहित और भी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इस बैठक में लगभग 300 स्वयंसेवक शामिल हो रहे हैं। साल में एक बार आरएसएस की मीटिंग आयोजित की जाती है। बैठक के आयोजन से पहले अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि इस बैठक का मकसद राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करना है। हालांकि बैठक में सबसे पहले वायनाड में हुए भूस्खलन पर बातचीत की गई और स्वयंसेवकों ने वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित लोगों की जो सहायता और सेवा कार्य किए उनकी जानकारी सभी प्रतिनिधियों को दी गई। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।